अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजन नॉलेज। बेसिक कंप्यूटर कोर्स की ये 7वां वीडियो है और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूजर अकाउंट बनाना और अपने कंप्यूटर पे पासवर्ड रखना। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन लाजमी दबाए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियोज की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अगर हमें अपने कंप्यूटर पे पासवर्ड रखना है तो इसके लिए हम जाएंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं या इसके अलावा यहाँ स्टार्ट मेन्यू पे हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सेटिंग्स मिल जाएगा। जैसे हम सेटिंग्स पे जाएंगे तो यहाँ हमें जाना है अकाउंट्स पे। अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें जाना है साइन इन ऑप्शंस पे। यहाँ पे हमें पासवर्ड के लिए बहुत सारी चीजें मिलते हैं, जैसे फेस लॉक हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया या पिन हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इसी तरह पासवर्ड हो गया और यहाँ पे पिक्चर पासवर्ड। ये सारे हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल हम पासवर्ड सीखेंगे। जैसे हम पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें ऐड ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें क्रिएट अ पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें अपने कंप्यूटर के लिए पासवर्ड देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये पासवर्ड दिया, अब इस पासवर्ड को यहाँ पे हमें कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे हमें पासवर्ड से रिलेटेड एक हिंट देना है ताकि हमें पता चले कि हमने पासवर्ड क्या दिया है। हिंट देने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट, उसके बाद करेंगे फिनिश। जैसे हम फिनिश करेंगे तो पासवर्ड इस पे अप्लाई हो जाएगा। अब इसको लॉग ऑफ करके चेक करते हैं। देखिए लॉग ऑफ किया। लॉग ऑफ करने के बाद जैसे हम यहाँ पे साइन इन करना चाहते हैं तो पासवर्ड ऑप्शन आ गया। जैसे हम यहाँ पे गलत पासवर्ड टाइप करके एंटर करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे देखिए पासवर्ड हिंट हमें शो होगा। अब सही पासवर्ड जो है हम यहाँ पे एंटर करके लॉग इन करेंगे। अब इस पासवर्ड को अगर हमें रिमूव करना हो तो फिर से यही तरीका है। सेटिंग्स पे आना है, अकाउंट्स पे, अकाउंट्स के बाद यहाँ पे हमें जाना है साइन इन ऑप्शंस पे। साइन इन ऑप्शंस पे आने के बाद यहाँ पासवर्ड पे हम फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें इस बार मिलेगा चेंज। जैसे हम चेंज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें पहले करंट पासवर्ड टाइप करना होगा। जो अभी हमने पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड हमें लगाना है, नेक्स्ट करना है। अब न्यू पासवर्ड हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। अगर हम कोई और पासवर्ड रखना चाहते हैं तो यहाँ पासवर्ड देंगे, अगर नहीं देना चाहते तो सिंपल नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे तो ये पासवर्ड हट जाएगा। सेकंड तरीका ये है, स्टार्ट मेन्यू पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल टाइप करने के बाद यहाँ से हम कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें जाना है यूजर अकाउंट्स पे। अगर ये कैटेगरी वाइज है तो यहाँ पे यूजर अकाउंट मिलेगा। अगर कैटेगरी यहाँ से चेंज है, मतलब यहाँ पे लार्ज आइकॉन करेंगे इस तरह है, तो फिर भी हमें यहाँ पे देखना होगा यूजर अकाउंट कहाँ पे है। तो यूजर अकाउंट्स पे हमें जाना है। यूजर अकाउंट्स पे जाने के बाद यहाँ पे हमें मैनेज एन अदर अकाउंट पे जाना है। मैनेज एन अदर अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे यूजर हमें शो होगा, इस पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ हमें सेकंड ऑप्शन मिलता है क्रिएट अ पासवर्ड। अगर हम पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो इस पे हम सिंपल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें पासवर्ड टाइप करना होगा, कंफर्म करना होगा, पासवर्ड हिंट देना होगा, क्रिएट अ पासवर्ड, तो इस पे पासवर्ड आ जाएगा। इसी तरह अगर हमें इसका नाम चेंज करना है, जैसे यहाँ पे देखे चेंज द अकाउंट नेम, इसका नाम अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और न्यू नेम यहाँ पे एंटर करके चेंज करेंगे तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। अगर हमें एक यूजर अकाउंट बनाना है तो इसके लिए हम यहाँ यूजर अकाउंट्स पे आएंगे, मतलब कंट्रोल पैनल पे आना है, उसके बाद यूजर अकाउंट्स पे आएंगे और यूजर अकाउंट्स पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें मैनेज एन अदर अकाउंट मिल जाएगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन हमें मिल जाएगा ऐड अ न्यू यूजर। जैसे हम ऐड अ न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट सेटिंग्स पे मूव हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक होता है यहाँ पे ऐड अ फैमिली मेंबर, ऐड अदर यूजर। अब यहाँ पे दोनों से ही अकाउंट बनता है। अगर फैमिली मेंबर के लिए भी आप अकाउंट बनाओगे तो सेम वैसा ही अकाउंट होगा। दोनों अकाउंट जो बनते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन अगर हम फैमिली मेंबर के लिए अकाउंट बनाना चाहे तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेटवर्क की वजह से एरर दे देगा, क्योंकि फिलहाल हम ऑफलाइन है, तो इसलिए यहाँ पे हमें लॉग इन करना होगा अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, उसके बाद हम फैमिली मेंबर के लिए बना सकते हैं। और वैसे अगर हमें यूजर अकाउंट बनाना है तो इसके लिए हम अदर अकाउंट बना सकते हैं। जैसे हम अदर पे क्लिक करेंगे ऐड अकाउंट पे तो यहाँ पे हमें इस तरह ऑप्शन मिलता है, जैसे यूजर का नाम यहाँ पे दे देता हूँ फराज, और यहाँ पे हमें पासवर्ड देना है इसके लिए, तो अभी से हम पासवर्ड दे सकते हैं। जैसे मैंने पासवर्ड यहाँ पे एंटर किया। अब इस पासवर्ड को हमें कंफर्म करना है तो यहाँ पे हम पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, मतलब सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ पे इनको हमें फिल करना होता है। अगर आप कोई परमानेंट पासवर्ड रखना चाहते हो, बाद में अगर वो पासवर्ड याद नहीं रहते तो उसको रिकवर करने के लिए इन क्वेश्चंस की जरूरत होती है। फिलहाल मैं जनरली सिलेक्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ऐसे ही मैंने इनको फिल किया, नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करते ही यहाँ पे फराज के नाम से अकाउंट मिल जाएगा।
अब अगर हमें किसी अकाउंट को रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद यहाँ हम जाएंगे यूजर अकाउंट्स पे। यूजर अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैनेज अनदर अकाउंट पे आएंगे तो यहाँ पे हमें अकाउंट्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे ये अकाउंट हमें रिमूव करना है तो इसको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अगर इस यूजर का हमें नेम चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज अकाउंट नेम कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट टाइप अगर हम चेंज करना चाहे तो यहाँ से हम अकाउंट टाइप भी चेंज कर सकते हैं। अभी स्टैंडर्ड है, एडमिनिस्ट्रेटर हम कर सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसको हम स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं। इसके बाद इसको अगर हमें डिलीट करना है तो यहाँ पे हम सिंपल डिलीट द अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं। अगर इसके फाइल्स को भी डिलीट करना है तो डिलीट फाइल्स पे क्लिक करेंगे। अगर इसके फाइल्स को हमें डिलीट नहीं करना है, सिर्फ इस अकाउंट को डिलीट करना है तो फोल्डर्स में जो भी फाइल्स होंगे वो डिलीट नहीं होंगे, वो इसी अकाउंट पे एक फोल्डर में आ जाएंगे। मतलब कि फाइल करेंगे तो उसके सारे फाइल्स डिलीट नहीं होंगे, वो डेस्कटॉप पे हमें किसी फोल्डर में मिल जाएंगे। फिलहाल हमें सारे डिलीट करना है तो डिलीट फाइल्स करेंगे तो अकाउंट के साथ उसके अंदर जितने भी फाइल्स थे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।